बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू करिकुलम। करिकुलम का हम ओवरव्यू करेंगे कि करिकुलम के सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये उसका एक ओवरव्यू है। इसके आउटलाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ करिकुलम, करिकुलम क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं करिकुलम के, एवेलुएशन हम किस तरह करते हैं, फिर करिकुलम की डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, करिकुलम की टाइप्स क्या हैं, गुड करिकुलम कौन सा होता है और इसके मॉडल कौन से हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है करिकुलम। करिकुलम बेसिक टर्म है जो कि इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में इंटर होता है और फिर जब घर आता है तो इस दौरान जो जो एक्टिविटी से वो गुज़र रहा है वो उसके करिकुलम का हिस्सा है। उसके अंदर तीन चीज़ों से उसका वास्ता पड़ा है। सबसे पहला है माहौल, उसका माहौल उसके करिकुलम का हिस्सा। दूसरा स्कूल का माहौल, स्कूल के अंदर उसने क्या पढ़ा, गेम्स होंगी, करिकुलम होगा, टीचिंग मेथडोलॉजी होगी और असेसमेंट होगी। ये सारा कुछ करिकुलम के अंदर आता है जो एक बच्चा फेस करता है। लाइक गेम्स हैं, किताबें कौन सी पढ़ी, पेपर दे रहा है, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कोई इंसिडेंट हो गया उसको देखता है, उसकी सिचुएशन एनालिसिस करता है, तो ये सारा एक करिकुलम का हिस्सा है। फिर है जी नीड्स ऑफ करिकुलम। हमें करिकुलम की ज़रूरत क्यों होती है, हम करिकुलम क्यों बनाते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे एजुकेशन के कुछ एम्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। तो हम एक अपना पाथवे बना लेते हैं, अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं कि इन डायरेक्शंस को या इन पाथ्स को हम फॉलो करते हुए अपने उन एम्स को अचीव कर लेंगे। हम लिमिट्स लगा देते हैं कि हमने इन लिमिट्स में रहना है, इनसे आगे नहीं जाना। ये हमारी डायरेक्शंस होंगी, ये टाइम लिमिट्स होंगी, रिसोर्सेज ये होंगे, असेसमेंट इस तरह से होगी, टीचिंग मेथडोलॉजी ये होंगी, ये हमारी लिमिट्स के अंदर आ जाएगा। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू इनकलकेट करवानी या डेवलप करवानी टीचर और स्टूडेंट के अंदर, के जो भी वो मशवरा करेंगे उनका एक जो माइंड सेट होगा वो डेमोक्रेटिक हो इंस्टेड ऑफ अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप। फिर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, बच्चों और स्टूडेंट्स के अंदर, टीचर के अंदर सिटीजनशिप स्किल्स इनकलकेट करवाने के, एक शहरी होने के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं वो सारी इनकलकेशन आएगी करिकुलम के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम करेक्टर डेवलप करवाता है करिकुलम। फिर सूटेबल टीचर क्राइटेरिया सेट करता है कि हमारे कौन से टीचर की ज़रूरत होगी, किस तरह का हमारा कंटेंट है और उनको ऊपर कौन से टीचर अवेलेबल, कौन से टीचर इस काबिल हैं कि वो इसको फॉलो कर सकेंगे, इसको लेकर चल सकेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेथड्स, वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये इस कंटेंट को टीचर कौन कौन से मेथड के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बच्चे नॉलेज को किस तरह से एक्वायर करेंगे, लर्निंग मेथड डिसाइड होते हैं। ये सारा नीड ऑफ करिकुलम है, करिकुलम की हमें किस लिए ज़रूरत होती है, तो ये उसका स्कोप था। फिर है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। बेसिकली करिकुलम की 4 फाउंडेशन है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सोशल फाउंडेशन। जैसा कि नाम शो कर रहा है, फिलोसफिकल फाउंडेशन के अंदर एक फ़िलासफ़ी क्या होती है, एक कंट्री की, एक सोसाइटी की एक स्पेसिफिक फ़िलासफ़ी होती है। तो उस फ़िलासफ़ी के ऊपर जो हम करिकुलम बनाते हैं वो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन के अंदर रिलाई करता है। फिर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर हम देखते हैं बच्चों की लर्निंग साइकोलॉजी क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजीज कौन से यूज़ होंगे और इन्वायरमेंट किस तरह से दिया जाएगा जो बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करवाएगा। हिस्टोरिकल फाउंडेशन के अंदर हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर हमारा जो करिकुलम है वो किस तरह से एजुकेशनल डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, तो वो सारा कुछ हम जो करिकुलम के अंदर ऐड करते हैं तो वो हिस्टोरिकल फाउंडेशन बनती है। फिर सोशल फाउंडेशन, हमारी सोसाइटी को कौन कौन सी नीड्स हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो हम इस्तेलाहात देते हैं, जो हमारा नॉलेज कंटेंट उस चीज़ को फोकस करता है, तो उसके जो एम्स या गोल्स हम उठाते हैं वो हम सोशल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम से लेते हैं। ये 4 फाउंडेशन है जिनसे कंटेंट हम ले के असेसमेंट करके एवेलुएशन करके इनसे मशवरा करके हम अपना एक करिकुलम बनाते हैं। फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल, ये 4 फैक्टर्स होंगे जिनको हम एनालिसिस करेंगे तो अपना एक करिकुलम बनाएंगे जो इन 4 चीज़ों को लेके चले।
इसके बाद है इसके कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसके बेसिकली करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा कंटेंट, तीसरा मेथड्स और चौथा इवैल्यूएशन। नाम से इसकी एक एक्रोनिम बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मैथडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, ऑकमे। ओ से ऑब्जेक्टिव, सी से कंटेंट, एम से मेथड एंड ई से इवैल्यूएशन। ये इसके 4 कंपोनेंट हैं जो करिकुलम के हैं। ये इसके एजुकेशन के भी कंपोनेंट यही हैं, करिकुलम के कंपोनेंट भी यही हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक्रोनिम है ऑकमे, ऑब्जेक्टिव। किसी भी एजुकेशन के किसी भी हमारे कोर्स के हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, लाइक इंग्लिश के अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि बच्चों का लिटरेसी स्केल, हमने रीडिंग स्केल इंक्रीज़ करवानी है। फिर हम कंटेंट मेथड उस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके ऊपर बच्चों का रीडिंग स्केल होगी। फिर मैथडोलॉजी और स्ट्रेटजी हम इस तरह से अपनी डिसाइड करेंगे जो रीडिंग के ऊपर, या फिर राइटिंग, जो कि हमारा बेसिक एम हमने सेट किया है कि बच्चों की रीडिंग राइटिंग स्केल जो इंक्रीज़ करवानी है, तो हम ऐसी मैथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कि बच्चों की राइटिंग इंप्रूव हो जाए। और फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चों की एट दी एंड उन्होंने क्या अचीव किया, क्या उनकी राइटिंग इंप्रूव हुई है, क्या इंप्रूव नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद हम दोबारा ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। अगर इंप्रूव हो गया तो हम उससे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, अगर नहीं हुई तो दोबारा से हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि बच्चों की प्रोफिशेंसी राइटिंग की 30 से 50 पे लेके जानी है, 50 से 100 पे लेके जानी है। इन सब के ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक सबसे मेन है इवैल्यूएशन। हर स्टेप के साथ इवैल्यूएशन जुड़ा हुआ है। हमने ऑब्जेक्टिव करनी है, उसके अंदर भी हम इवैल्यूएशन करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव की, कौन से ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं। फिर कंटेंट की इवैल्यूएशन भी करते जानी है साथ साथ। जो इवैल्यूएशन है ये सब के साथ इंटरेक्ट होता है। और वैसे जो कंपोनेंट्स हैं ये 4 आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि कोई भी एक मिस हो जाए तो करिकुलम प्रॉपरली हम डिवेल्प नहीं कर सकते। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम क्या क्या होते हैं, जिससे पहला ऑब्जेक्टिव हम ये कह सकते हैं, करिकुलम एजुकेशनल एम को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन को चेंज करना होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करवाना, कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करवानी, रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करवाना, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर करवानी, लॉन्ग लर्निंग अमंग स्टूडेंट इनकलकेट करवाना, कि आजकल एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट टर्म है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये नहीं है कि स्कूल के अंदर ही बच्चा लर्निंग करे, बच्चे इस तरह का माइंड सेट बच्चों को डेवलप करवा देना कि जिस सिचुएशन से भी बच्चा गुजर रहा है, बच्चा वहाँ से कोई ना कोई सबक हासिल कर ले। तो उनका माइंड ओपन कर देना कि किस तरह से उनका एक देखने का नज़रिया बच्चों के अंदर डेवलप करवाना, क्रिएटिविटी को फोस्टर करवाना बच्चों के अंदर, ये हमारे करिकुलम की ऑब्जेक्टिव है। देन टाइप्स ऑफ करिकुलम आती हैं, ये टाइप्स हैं, इनको हम देखते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्नर एक्टिविटी, सबसे पहली है ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम। ये एक ही करिकुलम के तीनों नाम हैं। जो हमारा वेल इस्टेब्लिश, वेल रिटन, वेल डिवेल्प्ड, हमारी एक कमेटी इसको डेवलप करती है, तो वो होता है हमारा रिटन करिकुलम। फिर है सोसाइटल करिकुलम। सोसाइटी के अंदर जो भी काम हो रहा है, लाइक स्टूडेंट फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ, चर्चेज, ऑर्गेनाइजेशन, मैस मीडिया और अदर सोशलाइजेशन फोर्सेस के अंदर जो कुछ सिनेरियो के अंदर से वो गुजर रहा है, वो सोसाइटल करिकुलम का हिस्सा बनता है। फिर है हिडन और कोवर्ट करिकुलम। हिडन करिकुलम ये होता है जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि बच्चों के अंदर हमने रिस्पेक्ट का जज्बा फोस्टर करवाना चाहते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पे तो हमारा रिटर्न भी नहीं होता, लेकिन हम इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इस तरह से क्वेश्चनिंग करवाते हैं, ग्रुपिंग करवाते हैं कि बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एक्सप्लिसिट करिकुलम, जिस तरह से हम पीछे पढ़ चुके हैं, ओवर्ट रिटन करिकुलम का दूसरा नाम है एक्सप्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट करिकुलम वो होता है जो कि अराइज फ्राम कल्चर ऑफ द स्कूल्स एंड बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस दैट कैरेक्टराइज दैट कल्चर, कि उस कल्चर की जो बेसिक्स होती हैं उनके ऊपर जो करिकुलम बनाया जाता है वो इम्प्लिसिट करिकुलम होता है। नल करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जो नल करिकुलम ऐसा करिकुलम जो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, जो बच्चों को आता होता है। लाइक कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनका ज़िंदगी के अंदर भी फ़ायदा नहीं होता और बच्चों के मेंटल लेवल से अबव होते हैं, तो हम उनको एक्सक्लूड करवा देते हैं, तो वो नल करिकुलम बनता है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस, जो हमारी गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक एथलेटिक्स, बैंड्स, ये हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस होता है। तो ये 4 टाइप ऑफ करिकुलम है। इसके बाद है स्टेजेस क्या होती हैं करिकुलम की डेवलप करने के। बेसिकली 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है नीड असेसमेंट,
हम असेसमेंट करते हैं बच्चों के अंदर कौन सी नीड्स हैं, फिर सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम उन नीड्स की बेस पे ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्केल के अंदर एडिशन की स्केल नहीं है, बच्चों को एडिशन के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है एक लंबे अरसे से, तो हमने एक असेसमेंट कर ली कि बच्चों को एडिटिव प्रॉपर्टी या मैथ के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो उसका हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो कि स्टेप 2 होगा कि बच्चों का हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि बच्चों के अंदर एडिशन का स्किल जो लैकिंग है हमने वो अब फोस्टर करवाना है। फिर हम अपना करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस होंगे वो फोकस कर रहे होंगे एडिशन के ऊपर। फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि ये एडिशन इस तरह से होती है, और फिर इवैल्यूएशन कर लेंगे। एट दी एंड बच्चों से टेस्ट ले लेंगे कि बच्चों ने क्या हासिल किया, क्या बच्चों के अंदर एडिशन की स्केल आ गई। अगर नहीं आई तो फिर एवेलुएशन हमें बता देगी जो कि होती है हमारी नीड असेसमेंट। अगर उन्होंने एडिशन सीख लिया तो फिर हम आगे जाएंगे सब्सट्रैक्शन, इसी तरह से दोबारा ये स्टेप्स फॉलो होंगे और इसी तरह से हमारा जो करिकुलम है वो डेवलप होता रहेगा। इसके बाद है इफ़ेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं कि अगर हम अपनी करिकुलम प्लानिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर हम देख सकते हैं तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट जो होगी वो बड़ी ज़रूरी है, जो कि इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के अंदर ज़रूरी है। हम नेचर ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं, सीक्वेंस होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर कि पहले सिंपल टॉपिक हो, फिर उससे कम्प्लेक्स, फिर हायर लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी के अंदर सीक्वेंस्ड हो। फिर क्वालिटी टीचर एक्सप्लेनेशंस, अच्छे टीचर हों उस सब्जेक्ट को लेके चलने के लिए। एक्टिविटीज़ फॉर प्रैक्टिस, इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जो प्रैक्टिस बेस्ड हो तो करिकुलम हमारा इफेक्टिव होगा। स्पेस इंटरलीविंग हो, रीडिंग हो, इंटरडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस हो उस करिकुलम का जो हमने बना लिया है, इस तरह से इंडिपेंडेंट हो कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना डाल रहा हो। मीटिंग द नीड्स ऑफ आवर स्टूडेंट की जो नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उनको मीट कर रहा हो, तो ये हमारा एक इफ़ेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के अंदर ये फैक्टर्स हम देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे मॉडल्स करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो हिल्दा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है। हिल्दा टाबा ने 7 स्टेप दिए करिकुलम को डेवलप करने के लिए। पहला स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, बच्चों की नीड्स को डायग्नोसिस कर लेना कि बच्चों ने कौन से स्किल सीख लिए और कौन से सीखने हैं। फिर फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उन नीड्स की बेस पे हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मेन आइडियाज़ या फैक्ट्स को एक सीक्वेंस में लेके आना, लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर लेके आना। फिर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, हम सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस से बच्चा गुजरेगा। और फिर स्टेप नंबर 6 है वो होगा ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। सिलेक्ट हो गए, फिर ऑर्गेनाइज करना जो कि है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टीचिंग मैथडोलॉजीज़ आ जाएंगी, लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। और फिर 7th स्टेप होगा वो होगा इवैल्यूएशन। ये थे 7 स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ हिल्दा टाबा। नेक्स्ट है रॉफ टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। रॉफ टेलर का जो करिकुलम मॉडल है उसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है एनालिसिस करना। एनालिसिस के बाद हम डिज़ाइन करते हैं अपने कंटेंट को। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर हमारा आ सकता है जिस तरह से ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर फीलिंग करते हैं जो कि डेवलपमेंट होती है, उसको डेवलप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो इंक्रीज़ होता जाता है। जब वो डेवलप हो जाता है तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने करिकुलम को, और साथ ही इन चारों स्टेप्स की वैल्यूएशन होती रहती है। तो ये जो करिकुलम मॉडल है रॉफ टेलर का था, इसके 5 स्टेप्स है: एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन कम्स व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। व्हीलर मॉडल हिल्दा टाबा से मिलता जुलता है लेकिन इसके अंदर 2 स्टेप्स कम है। सबसे पहला इसका स्टेप है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं अपने करिकुलम के लिए। फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लिया, कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, फिर इन दोनों को इंटीग्रेट करवाना यानी कि इम्प्लीमेंट करवाना। कंटेंट को पढ़ाने के लिए टीचिंग मैथडोलॉजीज़ क्या होंगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होंगी, बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन हो जाएगी बच्चों ने किस तरह से एक्टिविटीज़ की। तो ये व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट था। एट दी एंड है लॉटन कल्चरल एनालिसिस मॉडल। इसकी एक्रोनिम है
CAM। लॉटन कल्चरल एनालिसिस मॉडल बेसिकली फोकस करता है कल्चर से मुतासर हो के अपना करिकुलम डेवलप करना। इसके स्टेजेस हैं, पहला फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस, दूसरा स्टेज है कल्चरल वेरिएबल, तीसरा सिलेक्शन फ्रॉम कल्चरल वेरिएबल का एनालिसिस करना, फिर एनालिसिस के बाद अपना कल्चर को के अंदर से सिलेक्ट करना कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें एविडेंट हैं, हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, इन चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरीज लाइक लर्निंग बच्चे किस तरह से करते हैं, इंस्ट्रक्शन किस तरह से दी जाएंगी, डेवलपमेंट किस तरह से होगी, उन दोनों के अंदर क्या है, लर्निंग बच्चों को स्पेशलाइज लर्निंग की ज़रूरत है या फिर ग्रुप लर्निंग की ज़रूरत है, माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत है। ये स्टेज 4 आएगा। स्टेज 5 करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेजेस एंड सीक्वेंसेस। इनको डिटेल में इस तरह से बयान किया जा सकता है कि स्टेप 1 जो है फिलोसफिकल एम्स, ये फोकस करेगा रियलिटी क्या है, नॉलेज, व्हाट इज़ सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द कोर वैल्यूज़, उनका एनालिसिस कर लेना। स्टेप 2 के अंदर सोशियोलॉजी एंड कल्चर आ जाएगा। सोशियोलॉजी एंड कल्चर के अंदर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, रैपिड सोशल चेंज एंड कंपैटिबिलिटी विद सोसाइटी एंड नॉलेज। दूसरा स्टेप होगा कि एडजस्टमेंट इन दी सोसाइटी के सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए कौन सी चीज़ें, रैपिड चेंज आ रहा है, अडॉप्टेबिलिटी क्या होगी, कंपैटिबिलिटी किस तरह से आएगी, ये दूसरा फैक्टर आएगा। तीसरा फैक्टर है कल्चर, सिलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम कल्चर, कल्चर के अंदर एविडेंट चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें डेमोक्रेसी है या फिर अथॉरिटेटिव सीन है, उन चीज़ों को फोकस करते हुए कि कल्चर की डिमांड्स क्या हैं, कल्चर के अंदर क्या डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, सिटीजनशिप की ज़रूरत है, बच्चों के करैक्टर की ज़रूरत है, मॉरल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये हम अपने कल्चर से देखेंगे। तीसरा एनालिसिस ये होगा। फोर्थ एनालिसिस होगा साइकोलॉजिकल मेथड, डिलीवरी ऑफ कंटेंट किस तरह से होगी, जिसके अंदर टीचिंग मेथडोलॉजीज आएंगी, नीड्स एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा कि बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है और उनकी नीड्स क्या हैं, उस हिसाब से हम टीचिंग मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। नंबर 5 इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन हम किस तरह से लेके चलेंगे, फीडबैक किस तरह से देना है, ट्रेडिशनल ग्रेड सिस्टम फॉलो करना है सीक्वेंस के अंदर, एंड स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल कौन सा हम फॉलो करेंगे स्टेप्स, ये आएगा इवैल्यूएशन के अंदर। ये 5 स्टेप्स थे लॉटन कल्चरल एनालिसिस मेथड के। तो ये हमारा था जी करिकुलम का ओवरव्यू। करिकुलम होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी नीड क्यों है, इसके अंदर मॉडल कौन कौन से हैं और हर मॉडल के अंदर स्टेप्स क्या क्या थे। इसके अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।